गणगौर का त्योहार रंग बिरंगी संस्कृति का अनूठा उत्सव है। धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। ये एक लोक पर्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। इस दिन ईसर गोरा जी की पूजन किया जाता है। ये त्योहार खास करके महिलाओं के लिए ही होता है और वर्ष 2024 में ये जो त्योहार है वो 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। गणगौर पूजा की संपूर्ण विधि जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत पूजा विधि के बिना पूरा नहीं होता है और सही तरीके से की गई पूजा जो है तभी फल देती है जब वो सही तरीके से की गई हो। चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रह करके घर के ही किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में ज्वारे बोए जाते हैं। चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन से विसर्जन के दिन तक जिसने व्रत किया है, यानी कि जो व्रतधारी है, उसको एकासन यानी कि एक समय भोजन करना चाहिए। इन ज्वारों को ही देवी गौरा और शिव या फिर ईसर का रूप माना जाता है। गौरी जी का विसर्जन तब तक नहीं होता, यानी कि करीब 8 दिनों तक, जब तक कि प्रतिदिन दोनों समय गौरी जी की विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें भोग लगाया जाता है। गौरी जी की इस स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं जैसे कि कांच की चूड़ियां, सिंदूर, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल, ये सारी जितनी भी सुहाग की चीजें हैं वो सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। पूजन में चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब को लेकर के विधि पूर्वक पूजन करके सुहाग सामग्री को माता गौरी को अर्पण किया जाता है। इसके बाद में गौरी जी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद में गौरी जी की कथा कही जाती है। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर जो सिंदूर चढ़ाया है उसे सिंदूर से सुहागनें अपनी मांग भरती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन गौरी जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। गणगौर पूजा में माँ गौरी के 10 रूपों की पूजा की जाती है। माँ गौरी के 10 रूप हैं: गौरी, उमा, लतिका, सुभागा, भग मालिनी, मनोकामना, भवानी, कामदा, सौभाग्यवर्धिनी और अंबिका। उसके बाद में चैत्र शुक्ल तृतीया सिंजारे को गौरी जी को किसी नदी, तालाब या फिर सरोवर पर ले जाकर के उन्हें स्नान कराएं। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान करा के उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, ये सारी चीजें पहनाकर ढोल या पालने में बिठाएं। इसी दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी इस समारोह या फिर एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर के विसर्जित कर दें। शाम को उपवास खोल लें। मान्यता के अनुसार गणगौर व्रत करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।